आपने एनआईएस में एडमिशन लिया है और आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है, तो आप सबसे पहले तो आप एक बार डैशबोर्ड पर जाकर आप अपना आई कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। आपके एडमिशन कंफर्म होने के बाद से 30 डेज के अंदर आपके घर पर बुक्स डिलीवर कर दी जाती है। बुक्स देखिए इस तरीके से कट्टे में भरकर आपके दिए गए एड्रेस पर दी जाती है। जब आपने एडमिशन के टाइम पे जो एड्रेस दिया था उस एड्रेस से डिलीवर कर दी जाती है। इस तरीके से बुक्स आती हैं। और ये मेरे स्टूडेंट्स की बुक्स जो है एनआईएस की तरफ से आ चुकी हैं, वो उनके दिए गए एड्रेस पर ही बुक्स उनके घर पर पहुंच गई हैं। अगर आपको बुक्स कहां से मिलेंगी, किस तरीके से बुक्स मिलेंगी, इसके बारे में आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। अगर आपके घर पे बुक्स नहीं आई हैं तो हम क्या करें, आप इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो के माध्यम से मैं सब कुछ इंफॉर्मेशन देने वाला हूं कि बुक्स को हम किस तरीके से ले सकते हैं, कहां से प्राप्त कर सकते हैं। आज ये सारी बातें इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे छूट ना जाए, इसका विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सभी जानकारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बुक्स लेना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि टाइम आपके पास ज्यादा नहीं है, आपके एग्जाम नियर बाय आने वाले हैं, तो बुक्स आपके पास होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन यह है कि आप अपने आई कार्ड को लेकर आपके नियर बाय पोस्ट ऑफिस में जाएं, वहां जाएं और वहां से पता करें कि आपकी बुक्स आई हैं या नहीं आई, क्योंकि सबसे पहले आपकी जो बुक है पोस्ट ऑफिस में भेजी जाती है और उसके बाद वो आपके दिए गए एड्रेस पर डिलीवर कर दी जाती है। अगर उसके बाद भी आपकी बुक्स पोस्ट ऑफिस से पता नहीं चलती है तो आप जो आई कार्ड है, देखिए आई कार्ड पर जो आपकी नीली पट्टी दिखा रहा है ना, उस नीली पट्टी पे जो आपका स्टडी सेंटर दिखाया गया है, उस स्टडी सेंटर पर जाकर आप पता करें कि आपकी बुक्स वहां से मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। अगर वहां से भी आपको बुक्स नहीं मिल रही हैं तो आप कैसे पता करेंगे कि आपकी बुक कहां से मिलेगी? ये तो बहुत बड़ी दिक्कत या परेशानी हो जाएगी। तो आपको बुक्स कहां से मिलेंगी, आपको क्या करना है? तो एक ऑप्शन और बता देता हूं। अगर आपको पोस्ट ऑफिस से भी बुक्स नहीं मिलती हैं तो क्या करना है? आपको सीधा अपने डैशबोर्ड पर जाना है। डैशबोर्ड पर जाने के बाद नीचे एक ऑप्शन आता है सबमिट ऑब्लिक बुक रिसीट पर जाना है। वहां पर आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको बुक नॉट रिसीट पर क्लिक करके सबमिट कर देना है। विदिन 20 आवर्स के अंदर आपके पास बैक मेल आएगी और वो आपको एक हफ्ते के अंदर आपके घर पर दिए गए एड्रेस पर आपकी बुक्स को सप्लाई कर दी जाएगी। ये सबसे बेस्ट तरीका है, ये आपको करना है। अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं या दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं तो कुछ बुक्स सप्लाई के कुछ सेंटर दिए गए हैं, आप यहां पर जाकर भी आप अपनी बुक को ले सकते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, इसमें जो एड्रेस आपके नियर बाय पड़ता है आप वहां जाकर यहां से बुक्स रिसीव कर सकते हैं। अगर पॉसिबल है तो आप यहां जाकर बुक्स ले सकते हैं। अगर फिर भी बुक्स नहीं आ रहे तो आपके आई कार्ड के पीछे आपका रीजनल सेंटर दिया गया है, देखिए आई कार्ड पर दिया गया है तो रीजनल सेंटर है आपका, वहां से भी आपको बुक रिसीव कर सकते हैं। फिर भी आपके पास बुक नहीं आई है तो क्या करना है? तो मैंने जो एनआईएस की अथॉरिटी है उससे रिक्वेस्ट करके एक ईमेल आईडी लिया है। आपको उस ईमेल आईडी पर आपको मेल करनी है। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल से एक मेल करनी है, जो मेल आईडी है उस पर, जैसे कि मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। उस फॉर्म में तो आपकी ईमेल आईडी रहेगी और टू जिसको हमें मेल करनी है, जैसे कि मैंने मेल आईडी दे रखी है, देखिए स्क्रीन में, इस पे आपको मेल करनी है। mpdd@nis.ac.in पर आपको मेल करनी है। सब्जेक्ट क्या है? अर्जेंट हेल्प बुक नॉट रिसीव्ड, ये टाइप करना है आपको। ये पूरा फॉर्मेट है, आपको ये पूरा फॉर्मेट अपने मोबाइल में टाइप करना है, आपके जीमेल के जो इनबॉक्स है उसमें टाइप करना है, जिससे कि मेल भेज सके। उसके बाद हमें टाइप करना है सब्जेक्ट में लिखना है अर्जेंट हेल्प बुक नॉट रिसीव्ड। उसके बाद जो नीचे दिया गया IM, जो भी आपका नाम है, यहां तो मैंने अपना नाम डाला है, जो IM के बाद आपको अपना नाम डालना है। उसके बाद स्टूडेंट ऑफ क्लास, अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट है तो 10th डाल देंगे, अगर आप 12th के स्टूडेंट है तो 12th लिखेंगे। अपराध आई हैव नॉट रिसीव्ड माई बुक येट, काइंडली प्लीज डिलीवर माई बुक एज सुन एज पॉसिबल, ये आपको एजिटिक ऐसी कैसी लाइन टाइप कर देनी है। उसके बाद आपको जो करना है, सबसे पहले तो लिखना है आपको इनरोलमेंट नंबर, जो कि आपके आई कार्ड पे लिखा है। देखिए आई कार्ड पे जो इनरोलमेंट नंबर लिखा है ये आपको टाइप करना है। रेफरेंस नंबर है ये भी आपको टाइप करना है। ये आपके, इसमें तो मैंने एज एग्जांपल दिया है, आपके आई कार्ड पे सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। आप सभी को ये इंफॉर्मेशन एकदम एक्यूरेट लिखनी है, कोई भी डिजिट गलत नहीं होनी चाहिए। आपका इनरोलमेंट नंबर, आपका रेफरेंस नंबर, ये आपके आई कार्ड पर दिया गया है, ये दोनों ही आपको लिखने हैं। उसके बाद आपको जो एड्रेस है जिस पर आपने बुक्स मंगानी है, जो आपने आपके आधार कार्ड पर जो आपने एडमिशन के टाइम पे जो एड्रेस दिया था वो एड्रेस यहाँ पे मेंशन करना है। देन उसके बाद
आपको अपना फोन नंबर यहाँ पर मेंशन कर देना है। सारी इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद आपको मेल कर देनी है। देखिए यहाँ से जो पीला बटन है, आपके जो आप मेल सेंड करते हैं वहां से मेल को आपको सेंड कर देनी है। उसके बाद 24 घंटे में आपके पास रिटर्न एक मैसेज आएगा, वहां से कोई भी एक मैसेज आएगा। उसके बाद वो आपको विद इन 1 वीक में आपको दिए गए एड्रेस पर आपको वो बुक डिलीवर कर दी जाएंगी। इस तरीके से हम अपनी सभी बुक्स को वहां से मंगा सकते हैं। ये तो सभी तरीके हैं कि आपको बुक्स कैसे मंगाने, किस तरीके से आपको बुक्स आनी चाहिए, इस तरीके से हम सभी बुक्स को वहां से मंगा सकते हैं। अगर उसके बाद भी आपके पास बुक्स नहीं है तो मैं जल्द ही आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो डालने वाला हूं। अभी भी टीएमए के जो वीडियो है अपलोड किए हैं, आई होप सभी स्टूडेंट्स ने अपने टीएमए बना लिए होंगे और सभी टीएमए आपके सबमिट भी होने वाले हैं। उससे पहले आपको एग्जाम फीस भी सबमिट करनी है। एग्जाम फीस सबमिट करने के बाद ही आप टीएमए सबमिट कर सकते हैं और जो स्टूडेंट्स एग्जाम फीस सबमिट करेगा वही एग्जाम दे पाएगा और जिस स्टूडेंट्स ने फीस सबमिट नहीं की है वो स्टूडेंट एग्जाम नहीं दे पाएगा। अगर आपने अपनी एग्जाम फीस सबमिट नहीं की है तो जल्दी से आप अपनी एग्जाम फीस सबमिट कर दीजिए। लास्ट डेट चल रही है और कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो मेरे सपोर्ट मटेरियल है, कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं आपको जल्दी से प्रोवाइड करने वाला हूं जिससे कि आपकी पढ़ाई में, आपके एग्जाम में काफी हेल्प हो सके। मैं किशोर सर अपने यूट्यूब चैनल शारदा इंस्टीट्यूट 1 में आपका स्वागत करता हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें और जितना हो सके उसको शेयर भी करें जिससे कि आपको मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट इंपोर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय भारत, जय हिंद।